कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। दरअसल अगर किसी इंसान को इस बात का शक हो जाए कि वो मरने वाला है तो उसके बोले हुए एक एक शब्द की बहुत बड़ी कीमत होती है। खास तौर पे तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी के बयान हो रहे हों। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उन बयानों को बड़ी गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। दरअसल आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी जो बयान दिए गए थे वो किसी जज के सामने नहीं, किसी कोर्ट के सामने नहीं और किसी मजिस्ट्रेट के सामने भी नहीं दिए गए थे। दरअसल वो अपनी भाभी को कुछ ऐसा सच बता के जाती है कि उसकी भाभी जब इस सच को सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने अपने पति के साथ 7 जन्मों तक रहने की कसम खाई थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो अपने पति के साथ सिर्फ 7 दिन भी ना रह पाई। और उन 7 दिन उस लड़की ने अपने एक एक पल को इतनी मुश्किल से जिया होगा, इस बात को अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा कृत्य हुआ था दोस्तों कि आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पढ़ा लिखा इंसान आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति इस कदम को उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की। हमीरपुर में ही एक कॉलोनी लगती है, PWD कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम की। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक ज़िला पड़ता है जालौन और उसका ही एक इलाका है उरई। उरई के रहने वाले विजय उमेरे, इन्हीं की बारात गई थी हमीरपुर के सदर इलाके में। अब बारात जाती है तो उसमें सारे परिवार के लोग जाते हैं, यार दोस्त जाते हैं, धूमधाम से वो बारात मनाते हैं। अब जब बारात पहुंच गई तो वहाँ पे उनकी शादी होती है। पंडित जी अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, 7 फेरे लिखवाते हैं, 7 जन्म जीने के वादे निभाते हैं और पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को वो कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने की और साथ मरने की, बल्कि 7 जन्म साथ रहने की। अब दूसरा दिन निकलता है, सब कुछ ठीक ठीक होता है। अब दुल्हन की विदाई का समय होता है। तब दुल्हन विदा हो रही थी तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि इस समय जो दुल्हन की शादी हुई थी वो उसके भाई ने की थी, क्योंकि दुल्हन के माता पिता नहीं थे। और भाई ने जितना हो सका था उतने अच्छी तरीके से अपनी बहन की शादी की। और जब उसकी बहन विदा हो रही होती है तो थोड़ा बहुत विलाप होता है, भाई रोता है और उसके बाद खुशियाँ भी मनाई जाती हैं, क्योंकि उस दुल्हन को अपने ससुराल जाना था। अब जब लड़की अपने ससुराल चली जाती है, वहाँ पे विदा होकर चली जाती है अपने ससुराल, तो जब लड़की की पहली रात होती है, जिसे कि हम सुहागरात बोलते हैं, वो रात इतनी भयानक हो जाएगी उस बारे में लड़की ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बताते हैं जो उसका दूल्हा होता है वो लगभग 35 साल का होता है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शायद उससे कोई स्ट्रेस होता है तो वो अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे सलाह मशवरा लेता है और अपने दोस्तों से सलाह मशवरा लेने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है। जब वो सुहागरात मनाने जा ही रहा होता है उससे पहले वो कोई टैबलेट या कोई दवा खा लेता है। बताया जा रहा है कि उसने शायद उस समय पे कोई शक्तिवर्धक दवाइयाँ खाई थीं और उन शक्तिवर्धक दवाइयों को खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है। अब वो सारी रात अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारी रात सुहागरात में कुछ ऐसे कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी किसी लड़की का बलात्कार कर रहा हो। असंवैधानिक यौन शोषण करता है अपनी पत्नी का, उसे मारता है, पीटता है। जब उसकी पत्नी उससे मना करती है तो वो उसे मारता भी है। लेकिन जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हुई थी वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा ही गंदा कृत्य करता चला जाता है। उसे पहली ही रात को दोस्तों मारता है, पीटता है, डांटता है, फटकारता है और अपनी हवस का शिकार बनाता है। अब पहली रात थी तो उसकी पत्नी उसका विरोध भी नहीं कर पाई। दरअसल पत्नी का नाम आरती उमेरे होता है। अब आरती उमेरे उसका अपने पति का इसलिए विरोध नहीं कर पाई कि पहली रात है। अब पता चले वो अपने ससुराल में किसी से कुछ कहे तो बात बिगड़े, कोई लड़ाई झगड़े हों, तो इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। दोस्तों कहते हैं ये तो सारी प्रक्रियाएं होती हैं और इन प्रक्रियाओं से सभी को गुजरना पड़ता है। अब अगला दिन निकलता है। अब सुबह होती है तो उसको लगता है वो थोड़ी बीमार हुई है। अब उसको उल्टियाँ आना शुरू होती हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मेलिटी के तौर पे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं मोहल्ले वाले, उनको ले आते हैं, उसको दवाई दिलवा देते हैं और वो थोड़ा रिलीफ महसूस करती है। अब उसके बाद में फिर से अब दूसरी रात आती है। अब दूसरी रात में भी उसके साथ वही हुआ जो कि उसके साथ पहली रात को हुआ था। अब दूसरी रात को भी शक्तिवर्धक गोलियां या टैबलेट हैं वो खाई गई और उसके साथ में ज़बरदस्ती की गई। अब उसने दूसरी रात को भी विरोध किया, लेकिन विरोध उसका किसी काम नहीं आया और उसके साथ में बहुत घिनौना कृत्य किया गया। उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए
उसको उस रात को भी मारा गया, उसको पीटा गया और उसको डांटा गया। अब उसकी दूसरी रात भी गुजर जाती है। अब उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, वो अपने ससुराल में आखिर किसको बताए। अब वो किसको बताए कि उसके साथ में इतना गंदा कृत्य हो रहा है। अब वो किसी को बता भी नहीं सकती क्योंकि उसके माता पिता है नहीं, अकेला भाई है। अब वो अपने घर पे किसके पास जाएगी। अब यहाँ पे लड़ जाएगी तो गांव में उसके नाम खराब होगा कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। अब चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आती है उसकी तीसरी रात। अब तीसरी रात में भी उसके साथ वही होता है। उसका पति उसके साथ में उसके ना चाहने के बावजूद भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन संबंध बना रहा होता है। अब वो उसका विरोध करती है तो वो उस पर हाथ भी उठाता है। उसकी पत्नी के ऊपर क्या बीत रही है उसको उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी के जो आंतरिक अंग थे ना दोस्तों, वो सारे डैमेज हो रहे थे धीरे धीरे करके। लेकिन उसका पति अपनी हवस की आग में ऐसा झुका हुआ था कि उसको देख ही नहीं रहा था, उसके साथ गलत कृत्य करता जा रहा था। अब तीसरे दिन उसने अपनी जेठानी को बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, आखिर मैं क्या करूँ, मुझे उल्टियों पे उल्टियाँ होती जा रही हैं। उसको किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया भी तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है। अब उसकी जेठानी ने लड़की के मायके वालों को फ़ोन किया और उससे कहा कि तुम्हारी बहन की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या हो रहा है, वो उल्टियों पे उल्टियाँ कर रही है, हो सके तो एक बार आकर आप अपनी बहन को देख लो और हो सके तो उसका कहीं सही सी जगह इसका इलाज कराओ। अब लड़की के भाई को जैसे ही ये वाली बात पता चलती है तो लड़की का भाई बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि वो सोचता है कि अभी 2-4 दिन तो पहले तो उसकी शादी हुई है और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसकी बहन की तबीयत खराब होने लग गई। अब दिन आता है 7 फरवरी 2024 का। लड़की का भाई अपनी लड़की के ससुराल जाता है और वो देखता है कि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब वो क्या करे। लड़की का भाई उसे अपने साथ कानपुर ले जाता है और कानपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको भर्ती करा देता है। अब जब लड़की कानपुर में अपना इलाज करा रही थी तो उसकी भाभी उसके पास आती है और उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत आखिर इतनी ख़राब कैसे हो रही है। तब लड़की ने अपनी भाभी को ये सारी जानकारी सच सच बता दी। उसने अपनी भाभी को बताया कि उसका पति जो है उसके पास जब भी आता है वो शक्तिवर्धक गोलियां खा के आता है, उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन शोषण करता है, उसको मारता है, पीटता है, जिससे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई और बार बार यही चीज़ रिपीट हो रही थी तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। डेट थी 8 फरवरी 2024 की, लेकिन जैसे जैसे उसका इलाज आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लड़की की तबीयत खराब होती जा रही थी। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और डॉक्टर भी समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि लड़की की तबीयत और ज़्यादा खराब हो रही है। अब डॉक्टर के साथ में एक डॉक्टरनी भी होती है जो कि उसके इलाज में उसका साथ दे रही होती है। अब आता है 10 फरवरी 2024 का दिन। 10 फरवरी 2024 को दोपहर में 3:30 पर इस लड़की ने अपना दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। और जैसे ही वो मरती है तो उसके घर में रोआ पिट्टन शुरू हो जाती है और घर वालों का हार रो रो के बुरा हो जाता है। अब जब ये बात मीडिया कर्मियों तक पहुंचती है तो मीडिया कर्मी उस डॉक्टरनी से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि डॉक्टर के साथ में उस लड़की का इलाज करा रही थी। मीडिया कर्मी उस डॉक्टरनी से पूछते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था और वो आखिर मर कैसे गई। तो डॉक्टरनी अपनी दबी जबान में अपना नाम आगे ना आते हुए बोलती है कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा कृत्य हुआ है कि जैसे कि 8-10 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है, जैसे कि इसके साथ कोई गैंग रेप हुआ हो और इसके शरीर को इतनी प्रताड़ना दी गई है कि इसके आंतरिक अंग थे वो आंतरिक अंग डैमेज हो गए हैं। अब इस लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब इस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो उसके बाद इसके सबको इसके घर के लिए भेजा जाता है। तो इसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। और जब भाभी के सामने वहाँ के लोकल मीडिया कर्मी कैमरा लगाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि आखिर आपकी ननद के साथ में हुआ क्या था, तो उसकी भाभी बताती है कि ऐसा हो सकता है कि इसके पति ने शायद कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाई हैं और अपनी पत्नी के साथ में गलत कृत्य किया है, जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत ख़राब हो गई। अगर वो वक्त पर उसका सही इलाज करा देता तो शायद आज ऐसा ना होता और उसकी ननद जिंदा होती। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की तो बहुत ज़्यादा अभागी थी, इसके माता पिता पहले ही मर चुके थे, सिर्फ एक भाई ही था, लेकिन इसके भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ में इसकी शादी कराई थी, जितना खर्चा हो सकता था उसने किया भी और इसके भाई ने बड़े ही नाज प्यार से इसको पाला था। और बाद में जिसके साथ में इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई थी उसके साथ भी ये सिर्फ 7 दिन ही रह पाई। दोस्तों, जो भी हुआ बहुत ही भयानक हुआ। इस घटना के बाद लोगों को आज तक ये यकीन नहीं हो रहा कि एक दूल्हा अपनी पत्नी के साथ ऐसा भयानक कृत्य कर भी सकता है। हैरानी की बात तो ये है कि जब मीडिया में ये वाली बात फैली तो लोग ये कहने लगे कि पता नहीं ऐसे कैसे दोस्त हैं जो कि अपने एक दोस्त को शक्तिवर्धक गोलियां खाने की सलाह दे रहे हैं।
और शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात भी मनाए। और उनका दोस्त भी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो पढ़ा लिखा इंसान था, वो आखिर इनकी बातों में आ कैसे गया और ऐसा कृत्य कर कैसे बैठा। अगर उसको कोई परेशानी थी तो वो किसी डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर से सलाह मशवरा करता, वो जो सलाह देता उसके हिसाब से वो अपना आगे काम करता। पता नहीं उसे अपने ऐसे उद्दंडी दोस्तों के पास जाने की उसे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन दोस्तों जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। लेकिन बाद में मीडिया में एक बात और प्रकाशित हुई, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि लड़के ने कहा है कि लड़की की तबीयत पहले से ही खराब थी और उस बीमार लड़की की शादी उसके साथ करा दी गई और उस बीमार लड़की की मृत्यु हो गई और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अब ये हम नहीं बता सकते कि आखिर हुआ क्या है। उस लड़के ने दवा खा के उस लड़की के साथ बुरा कृत्य किया है कि लड़की पहले से बीमार थी। अब इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है। हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को ये तहरीर दी है और तहरीर के बाद में ये जांच कराई जा रही है कि आखिर में कौन सच्चा है कौन झूठा है। उसके बाद में ही इस आरोप को सिद्ध किया जाएगा। अब आगे क्या होगा ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मीडिया में जो खबर आई है वो वाकई ही हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को हैरान करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कम से कम जिसके साथ हमने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसम खाई है, उसके साथ तो कम से कम ऐसा गलत कृत्य नहीं होना चाहिए था। बल्कि अपने जीवन साथी ही नहीं बल्कि किसी के भी साथ हमें गलत कृत्य करना ही नहीं चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी पत्नी के साथ किया। कम से कम ऐसे गलत कदम तो नहीं उठाने चाहिए। और जो भी हुआ है बहुत ही गलत हुआ है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें।